सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 10th स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी रनिंग में है एंड आई थिंक 4 वीडियोस राइट। 8.1 का एक वीडियो था हमारा, 8.2 का एक वीडियो था, 8.3 का एक वीडियो था और 8.4 का एक वीडियो, राइट। 4 वीडियोस अब तक हो चुके हैं। उसमें भी 8.4 का एक वीडियो अलग से आ चुका है, ये 8.4 का अकेला सेकंड वीडियो, राइट। सो जिसको भी वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं, 8.4 स्पेशली जिन्होंने नहीं देखा है, वो 8.4 का जो पहला वीडियो, जिसने वो नहीं देखा है वो ये वीडियो देखेगा। फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है पता है? क्योंकि देखो वहां पर हमने आइडेंटिटीज डिस्कस की है, डिटेल में डिस्कस किया है, आइडेंटिटीज कैसे बना सकते हैं वो भी डिस्कस किया है, राइट। तो वो आइडेंटिटीज पहले क्लियर कर लो। अच्छा, अगर तुम्हारी आइडेंटिटीज क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर बात आ जाती है क्या इसके पहले कुछ क्वेश्चन हमने जो किए हुए इस एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चंस ना स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। तो वो इजी लेवल वाले क्वेश्चंस पहले करेंगे तो हम एक डिफिकल्ट लेवल पर पहुंच के यहां के क्वेश्चंस डिस्कस कर पाएंगे। और अगर आपको वो भी आते हैं तो आप जीनियस हो, आप डायरेक्ट वीडियो देखो, ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है। तो हमारा इस एक्सरसाइज में यानी कि हम 5th क्वेश्चन ले रहे हैं, 4th क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है, 8.4 का 4th क्वेश्चन तक हो चुका है। 5th क्वेश्चन है जो कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मतलब ये जो हमको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 5th क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस हैं, ये सारी कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको हमको प्रूव करना है। LHS RHS इक्वल लाना है। अब वो डिपेंड करता है, हम LHS यूज करके RHS ला सकते हैं, RHS यूज करके भी LHS ला सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चंस में हिंट दिए रहते हैं, वो हिंट के अकॉर्डिंगली हमको वर्क करना होता है, ठीक है। एक चीज खास, फॉर्मूलाज यानी कि आइडेंटिटीज दिमाग में एकदम परफेक्टली स्टोर्ड होनी चाहिए, तुरंत दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। अगर मैंने बताया कि आइडेंटिटी यूज की तो दिमाग में ऐसे सोचने मत बैठ जाना यार ये कौन सी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी अगर याद नहीं है बंद कर दो वीडियो, तुरंत बंद करो, जाओ पहले आइडेंटिटी लर्न करो, उसके बाद वीडियो देखो, वरना कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। चलो हो गई मेरी बात, आते हैं मुद्दे पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 5th का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। ये डिस्कस करना है हमको, मतलब यहां से ये लाना है। अब चाहो तो यहां से भी ये ला सकते हो, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, बराबर है। तो मैं LHS से RHS ले आ रहा हूं। नॉर्मल तौर पर हम क्या करते हैं, LHS से RHS लाते हैं। और अगर कभी ऐसा हुआ कि राइट साइड में डिटेल बहुत ज्यादा है और लेफ्ट साइड में डिटेल बहुत कम है, मतलब राइट साइड में लंबी चीजें हैं, लेफ्ट साइड में डिटेल कम है, तो बेहतर है कि हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर यहां तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, LHS से भी स्टार्ट कर सकते हो, RHS से भी स्टार्ट कर सकते हो, जहां से चाहो वहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले LHS से, ठीक है। LHS से सॉल्व करके RHS ले आऊंगा। RHS से भी कर सकता था, थोड़ा सा ना कुछ लोगों को अजीब सा लगेगा RHS से स्टार्ट करूंगा, तो इसलिए मैंने RHS वाला नहीं किया अभी, सिंपल है ये वाला, पहले इसको करते हैं। तो देखो कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर है, राइट, यानी ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, दिख रहा है आपको? अच्छा, इसको सॉल्व करना है आपको, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये आपका LHS। पहले ये लिख के और फिर अगला स्टेप ये लिखो या डायरेक्टली ये लिखो, चलता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको एक्सपांड कर दिया, कोसेक माइनस कॉट होल स्क्वायर को एक्सपांड कर दिया। अच्छा, आप चाहते तो देखो यहाँ पर कॉस कॉस लाना है ना आपको, और ये कोसेक और कॉट है, तो इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन, और कॉट क्या होता है साइन बाई कॉस। तो पहले ही वो लिख के और फिर एक्सपांड करते तो भी चलता, ठीक है। लेकिन मैंने पहले एक्सपांड किया और अब मैं बाद में ये इसको 1 बाई साइन, इसको 1 बाई साइन, इसको कॉस बाई साइन ऐसा लिखना चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो पहले ही मैं अगर 1 बाई साइन और कॉस बाई साइन लिखता तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है मेरे को, राइट। अब थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए मैंने पहले होल स्क्वायर लगा दिया और अब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, ठीक है। देख रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? इसका एक्सपांड कर दिया अपन ने। अच्छा, एक्सपांड करने के बाद क्या किया अपन ने, जो ये कॉस है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, अपने को क्या चाहिए, कॉस के फॉर्म में चाहिए ना सब कुछ, तो अपन इसको सिंपल फॉर्म में यानी साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इन सारी वैल्यूज को, ठीक है।
तो कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 1/sin², राइट, माइनस 2 टाइम्स कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin², ये कॉट हो जाएगा हमारा cos²/sin², राइट, प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं हम cos²θ/sin²θ, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं अपन, देखो ये 1/sin² है, ये सब क्या हो जाएगा, देखो सब में sin² बन जाएगा क्या, 1 - 2 टाइम्स cos² प्लस cos²θ होल डिवाइड बाय sin²θ, नहीं हो सकता क्या, देखो ये sin²θ, यहाँ भी 2 साइन मल्टीप्लाई होंगे sin²θ और ये भी sin²θ, तीनों का डिनोमिनेटर sin² ही है, तो इन सबको एक साथ ऊपर लिख दिया मैंने, 1 - 2 × 1 × cos, तो 2 cos² प्लस cos²θ और ये पूरे के नीचे sin²θ था, तो एक कॉमन sin²θ मैंने नीचे लिख दिया, बराबर है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये देख के कुछ आइडिया आ रहा है क्या तुमको, तुम ऐसा बोल सकते हो क्या कि ये 1 - cos² का होल स्क्वायर है, नहीं बोल सकते क्या, देख लो, खुद सोच लो, इसको मैं 1 - cos² का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, नीचे वाले को ऐसे का ऐसा रख दिया, sin² को ऐसा कैसा रखा है, इस पूरे को मैंने ऐसा लिख दिया, कैसे, देखो a² - 2, ठीक है, a² - 2 a1, तो वो तो लिखा हो चाहे ना लिखा हो एक ही बात है, तो 2ab है ना, ये b² है, इसका b समझ में आ रहा है, a² - 2ab प्लस b², ये ऐसा बन रहा है, राइट, तो इसको हम a - b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रीजन क्या लिख देंगे अपन, a² - 2ab प्लस b² इक्वल्स टू होता है क्या, a - b होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, देखो 1 - cos तो ऊपर बन रहा है ना, 1 - cos लेना था, 1 - cos बन रहा है, लेकिन उसका होल स्क्वायर है, राइट, और नीचे देखो 1 + cos चाहिए, नीचे sin² है, यानी इसको भी साइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना, ये किसके फॉर्म में है अभी, ये किसके फॉर्म में है, ये भी साइन के फॉर्म में है, अपने को किसके फॉर्म में चाहिए, यहाँ पर कॉस के फॉर्म में चाहिए, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है भाई, क्या तरीका है, ये वो sin² है ना, इसको अपन 1 - cos² लिख सकते हैं, क्यों, अपन को पता है sin² प्लस cos² इक्वल्स टू 1 होता है ना, तो ये cos² वहाँ जाएगा तो 1 - cos² sin² होता है। मैंने जब आइडेंटिटी डिस्कस की थी पिछले वीडियो में, तो मैंने कहा था इसको उलट पलट के सब प्रैक्टिस करके देख लेना, कुछ भी कहीं से भी सेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब ये क्या हो गया, 1 - cos² होल स्क्वायर है ना, और नीचे ये 1 - cos² है, मैं इसको 1 - cos² इंटू 1 + cos² लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता क्या, a² - b² है ना, रीजन a² - b² होता है क्या हमारा, a - b इंटू a + b, तो 1² - cos², 1 को तो स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना, 1² - cos² को मैंने लिख दिया 1 - cos 1 + cos। अब देखो ये होल स्क्वायर था 1 - cos का, और एक 1 - cos, तो एक 1 - cos के साथ ये एक 1 - cos कट जाएगा, तो बचेगा एक 1 - cos², और नीचे 1 + cos² बचा, और वही आपका RHS है, तो ये आ गया आपका RHS, हो गया आपका काम, ठीक है, इजी था। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई दुनिया भर की ट्रिक्स सिखा दे, कोई मतलब नहीं है, आपको प्रैक्टिस चाहिए चाहिए चाहिए, इन तरह के क्वेश्चंस में ना शॉर्टकट चलेगा ही नहीं। हाँ, आपको ट्रिक्स में क्या है पता है, आपको क्या लाना है वो देखते चलो, वहां पर आप बढ़ते चलो, इसमें से ये लाने की कोशिश करते चलो, ठीक है, जितनी जल्दी सके। इसमें से डायरेक्टली ये नहीं बनता तो इन दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा होगा जिनका इन दोनों के साथ रिलेशन होगा, राइट, रमेश सुरेश महेश वाला दिखाया था ना मैंने, इसका डायरेक्ट इससे रिलेशन नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कोई एक फंक्शन होगा जिस फंक्शन से इन दोनों का रिलेशन होगा, तो इससे पहले वो लाने की कोशिश करो, फिर वहां से ये ले आओ, ठीक है, तो अपन वैसे कर सकते हैं। तो एक वही सबसे सही तरीका है बढ़ने का कि यहाँ से लेके जाना है तो इस तरह से बढ़ना चालू कर दो, बाकी ट्रिक्स व्रिक्स का तो कोई मतलब नहीं है, सब एक ही चीज होती है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये सही नहीं है यार, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, जूम 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 जूम, या
कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी कॉस ए है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू, सॉरी वो भी नहीं है, प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेक ए, राइट। तो सोच रहे होंगे तो खुद ही भूलते रहते हो, खुद ही कुछ भी लिखते रहते हो, तो हमसे क्या उम्मीद करते हो कि हम मेहनत करेंगे और सही करेंगे, हमसे भी तो गलतियाँ होंगी। अरे यार गलती तो हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इंसान है हम सब। तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक है। कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाले सॉल्व करने बैठो, ठीक है, तो क्वेश्चंस को जरूर चेक करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है यहाँ क्वेश्चन लिखने में और हम सॉल्व करते करते पागल हो जाते हैं और आंसर नहीं आता है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन सही लिया है, आप किसी भी तरीके से अप्रोच करोगे, आप आंसर पर पहुंच ही जाओगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की यही खूबसूरती है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप कहीं से भी घूम फिर के आंसर पर पहुंच ही जाओगे, कभी शॉर्ट में पहुंचोगे, कभी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बाद पहुंचोगे, लेकिन पहुंचोगे जरूर, ठीक है। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन गलत मत लिखना, क्वेश्चन सही लिखोगे तो आंसर तक पहुंचना पॉसिबल है। अब देखो क्या करना है अपने को, कॉस साइन के सब फॉर्म में दिया हुआ है, लाना अपने को सेक है, तो यानी ये कॉस साइन सब उड़ाना पड़ेगा। अच्छा, और कैसे उड़ेगा? कॉस का डायरेक्टली देखो, कॉस से अलग से नहीं है, अलग से होता तो सेक बना लेते, साथ में साइन भी है, ठीक है। तो अब एक ही रास्ता है कि अपन इसको स्क्वायर के टर्म्स में आइडेंटिटी बनाए और वहां से सेक ले आए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और नोटिस करो, यहाँ 1 प्लस साइन ए है, इधर भी 1 प्लस साइन ए है ना, यहाँ कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है। क्वेश्चन आपको बहुत कुछ बोलता है, क्वेश्चन देखो, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो क्वेश्चन बहुत कुछ बताएगा आपको कि क्या करना है ना, वो खुद ही तुमको बताने लगेगा। तो तुमको समझ में आ रहा है 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, इनको एक साथ कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये कॉस ए को एक साथ कर देना चाहिए, राइट। तो ये स्क्वायर के टर्म्स में बन जाएंगे और वहां से हमारी आइडेंटिटीज निकलेंगी और वो आइडेंटिटीज की मदद से हम सेक तक पहुंच सकते हैं शायद, ठीक है, शायद। तो लेट्स स्टार्ट। ये कॉस इधर मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया आपने, मतलब अपन एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। इधर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ये उधर जाके 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपन नीचे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। स्टार्टिंग से सिस्टमेटिकली एकदम करते हैं, ठीक है। कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए टाइम्स कॉस ए। ओके, लेट्स प्रोसीड। अब क्या करेंगे अपन, क्या करते हैं, इसको एक्सपांड कर दें, राइट, कर दें एक्सपांड, देखते हैं क्या होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, राइट, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। 2ab, तो 2a तो 1 था आपका, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, b साइन ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो मैंने ना ये कॉस ए को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया? अभी मैं कर दूंगा तो ये और लंबा हो जाएगा, तो काटने पीटने का कुछ मिलेगा ही नहीं, अपने को काट पीट करना है, ठीक है। और देखो आपको सेक ए लाना था, राइट, सेक ए लाना है मतलब समझ लो ना 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लाना है, ऐसा समझ सकते हो। यानी आपको 2 के नीचे कॉस ए चाहिए। देखो ये नीचे कॉस ए बन चुका है आपका, राइट। अब क्या करना है, ये जो 1 प्लस साइन है ये आपको उड़ाना है। अगर आपको ये उड़ाना है और आप इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो थोड़ी उड़ेगा, तब तक आपका कॉस भी साथ में चला जाएगा, राइट। तो कॉस को अलग से रखो, इसको छेड़ो नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको नीचे कॉस मिल चुका है, सेक लाना था, नीचे कॉस मिल चुका है, मतलब आपका आधा काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये 1 प्लस साइन ए को उड़ाने का जुगाड़ करना है और ये ऊपर के साथ ही उड़ेगा, तो ऊपर अब कुछ सेटिंग करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो ये है हमारा, देखो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके अपन 1 लिख सकते हैं, क्या बोलते हो, लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को मिलाकर 1, ठीक है। एक दूसरा 1 था ही यहाँ पर, प्लस 2 साइन ए यहाँ था, राइट,
नीचे है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सब्र करो सब्र करो, सब मिलेगा, ठीक है। सबरी जी थी ना, सबरी जी ने भी बहुत सब्र किया था श्री राम जी की सेवा करने के लिए कि दर्शन मिलेंगे मुझे, बेर रखती थी, देखा होगा तुमने, रामायण बहुत आई थी बीच में। तो वैसे ही सब्र करो, सब्र करने पे जरूर फल मिलता है। ये 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए होल डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। पता चला, फल मिला सब्र का, इंटू कॉस ए। तो देखो ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए छू मंतर हो गया, बचा क्या 2 बाई कॉस ए। और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए हमारा सेक ए होता है, तो ये हो गया 2 टाइम्स सेक ए, राइट। 1 बाई कॉस को सेक लिख दिया। आगे अपना हार है चेस, यस। तो सब्र का फल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हुए। आंखों में अंगारे, हाथ में मार्कर, अच्छा मेरे आपके हाथ में पेन, सामने नोटबुक, लिख कर आंसर ले आएंगे आंसर, होगी जरूर, जीत जरूर होगी। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला 5th का। ओहो हमारा स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यस इट इज 10 बाय 1 माइनस कॉट थीटा, 10 थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। इसको लाना है किसके बराबर, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक के, 1 प्लस सेक थीटा, अरे मिट जा भाई, इंटू कोसेक थीटा। ये लाना है, यहाँ से ये लाना है, या यहाँ से ये ला सकते हो, लेकिन मैंने पहले बता डिटेल जहाँ ज़्यादा दिखे वहाँ से बढ़ो तो अच्छा है। यहाँ डिटेल मुझे ज़्यादा दिख रही है, यहाँ कम दिख रही है, राइट। हिंट भी दिया हुआ है, राइट द एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। टेक्स्ट बुक में हिंट दे दिया है, नहीं दिया रहता तो भी हमको करने आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोला है जब साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है तो भाई कर दो। पहले LHS लिख लेते हैं अपन। LHS है हमारा tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। इसको लिख सकते हैं अपन साइन बाय कॉस, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस बाय साइन। देखो जिनको आइडेंटिटी याद नहीं होगी उनके लिए एकदम मतलब दूसरे भाषा की पिक्चर चल रही है, समझ में नहीं आएगा, वो भी डायरेक्ट सब टाइटल भी नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कॉट को कॉस बाय साइन लिख दिया, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। लेंगे इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले का, ठीक है। यही लिख दूँ, दिख रहा है क्या बोर्ड में, रुको रुको कैमरे में आ रहा है, यस आ तो रहा है, इतना तो लिख ही सकते हैं अपन। चलो ये हो गया अपना साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे, साइन माइनस कॉस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना, कॉस बाय साइन को ऐसे रहने देते हैं अभी, तो स्टेप बाय स्टेप करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन बाय कॉस। कई बच्चे डायरेक्ट स्टेप्स में ना ये उड़ा भी सकते थे अब तक, लेकिन मैं सिस्टमेटिक चलूँगा क्योंकि हर किसी को तुरंत नहीं पता चलता है, और अभी नया नया है ना, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप बहुत कुछ खेलोगे इसके साथ, लेकिन अभी थोड़ा स्टार्टिंग में देखते हैं। अच्छा अब ये क्या करेंगे अपन, a बाई बी सी बाई डी, राइट। सबसे नीचे वाले को ऊपर ले जाएं अपन, पक्का ले जाएं। अच्छा तो देखो ये साइन वाला ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ये कॉस थीटा इन दोनों के साथ आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अपन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। थोड़ा बड़ा लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर ये कॉस वाला इसके साथ आ जाएगा ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसका कॉस ऊपर गया था सबसे ऊपर, तो इधर कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये कॉस स्क्वायर हुआ था। नीचे कितना बचा आपका, साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ऑब्जर्व करो अब ध्यान से, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अगर ये दोनों डिनोमिनेटर सेम होते, अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम होते तो अपने एक ही साथ नीचे डिनोमिनेटर लिखते और इन दोनों को प्लस करके ऊपर 1 लिख देते, काम हो जाता। लेकिन
नहीं है सेम डिनोमिनेटर, इधर इसके साथ कॉस मल्टीप्लीकेशन में है, इधर साइन मल्टीप्लीकेशन में है। और एक फर्क है, ये साइन माइनस कॉस है और ये कॉस माइनस साइन है, ये भी एक तकलीफ है, पर है दोनों सेम, साइन कॉस ही है, खाली प्लस माइनस का फर्क है। तो इसमें से माइनस कॉमन ले तो इसके जैसा बना सकता हूँ क्या? क्या बोलते हो, बना सकता हूँ ना? बिल्कुल बना सकता हूँ। तो जितना मैं काम आसान कर सकता हूँ उतना तो करता चलूँ। तो पहले इसको कॉस थीटा वाले को ऐसे रहने देता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को भी ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या? समझ में आ रहा है? इसमें से मैंने जो माइनस कॉमन लिया इसके साथ चला गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, समझ में आया? तो यहाँ साइन थीटा बचा और जो कॉस माइनस साइन था, ठीक है, वो अब हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। समझ में आया? माइनस कॉमन ले लिया तो जो माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया और ये प्लस वाला भी माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये तो सेम बना लिया अपन ने। अब खाली एक एक का फर्क है, ये राइट। तो अपन फिर से एलसीएम ले लेते हैं, सबको एक साथ जोड़ना है अपन को, तो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेना आसान हो इसलिए मैंने ऐसा माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या कमी है, साइन की कमी है ना, तो यहाँ साइन मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके नीचे क्या नहीं था, देखो ये तो दोनों में है राइट, इसके नीचे क्या नहीं है, साइन वाला नहीं है, तो यहाँ साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन राइट। और इसके नीचे कॉस था, इसके नीचे कॉस नहीं है राइट, तो इसको कॉस दे देते हैं अपन राइट। अच्छा, तो देखो यहाँ साइन दे दिया अपन ने तो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, इसको अपन ने कॉस दे दिया था, ये क्या है, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब पूरा एलसीएम कितना हो जाएगा अपना, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? देखो ये है और ये दोनों हैं, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम बनता है, साइन कॉस और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा राइट। अब साइन कॉस तो है ये वाला और ये कॉस वाला तो है इसके पास क्या नहीं था, साइन वाला नहीं था, साइन ला के मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले के नीचे क्या था, ये माइनस वाला था और एक साइन थीटा था, क्या नहीं था, कॉस नहीं था, तो यहाँ कॉस मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? एलसीएम लेना तो आता होगा भाई। अब देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है क्या तुमको, दिख रहा है क्या? इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, नाइन्थ का आइडेंटिटी आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जिसको आइडेंटिटी नहीं आती वो ढेर हो गया होगा, ये साइन माइनस कॉस, देखो साइन माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा, पूरा ब्रैकेट उड़ा दिया अपन ने, है ना? समझ में आया? अच्छा, यहाँ रीजन क्या लिखोगे, सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा, फॉर्मूले में प्लस आता है। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज व्हाट, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला इधर वाला मिटा देता हूं मैं, क्या बचा है अपना वहां पर, साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा है। हालांकि यहां से एक स्टेप और मैं कम लिख सकता था, लेकिन मैंने सोचा चलो जाने दो, लिख देता हूं। तुम भी समझ गए होगे बहुत लोग। नीचे क्या बचा है, खाली साइन थीटा कॉस थीटा बचा है। अब एक चीज नोटिस करो, आपका मेन पर्पस तो क्या था, ये लाना था ना 1 प्लस सेक कॉसेक, यानी 1 तो लाना था आपको, सेक कॉसेक भी लाना था। ये देख रहे हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 बन जाएगा क्या? अच्छा, ये 1 बन जाएगा, है ना, पक्का? और देखो ये साइन कॉस अपॉन साइन कॉस, है ना, ये भी है। देखते हैं कुछ जुगाड़ होता है क्या। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों को अपन ने प्लस करके 1 लिख दिया। ठीक है, और ये साइड में नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है। अच्छा, ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का डिनोमिनेटर है ना। अब नोटिस करो, दोनों के नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा और इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, दोनों कट के 1 हो जाएंगे राइट। देखो कैसे लिख सकते हैं अपन, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों के था ना डिनोमिनेटर, ये इसका भी डिनोमिनेटर था, इसका भी डिनोमिनेटर था। अच्छा, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये 1 बाई साइन 1 बाई कॉस दोनों लिख सकते हैं हम इसको। 1 बाई साइन इंटू कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन इंटू 1 बाई कॉस। तो 1 बाई साइन आपका हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा, और 1 बाई कॉस आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा, प्लस ये दोनों कट पट के क्या बचा 1, तो ये आ गया आपका। इसको अरेंज कर दें तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा आ गया, दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है,
तो ये हमारा यहाँ पर निपट गया क्वेश्चन नंबर 3। अब बारी है किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। ये ब्लू वाला मार्कर बहुत गंदा है, फेंकना पड़ेगा, वरना कभी ब्लू वाला मार्कर यूज किया तो साथ में कपड़े वाला डस्टर लगाना पड़ेगा। बहुत गंदा है, बहुत मतलब बहुत गंदा है ये तो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, हिंट भी दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। देखो इस क्वेश्चन में आपको एलएचएस और आरएचएस अलग अलग सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक है। मतलब एलएचएस को सॉल्व करके एक वैल्यू मिलेगी, आरएचएस को सॉल्व करके एक वैल्यू मिलेगी, दोनों इक्वल मिलनी चाहिए आपकी। जब क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि एलएचएस और आरएचएस सेपरेटली सॉल्व करो तो ही आप सेपरेटली सॉल्व करोगे, अदरवाइज आप सेपरेटली सॉल्व नहीं करोगे। आप हमेशा एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ले आओगे या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस ले आओगे। यहाँ पर इसको एक को सॉल्व करके दूसरा लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए इन लोगों ने आसान करने के लिए आपको एलएचएस और आरएचएस अलग अलग से सॉल्व करने के लिए दे दिया है, ठीक है। तो देखो पहले अपन एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, राइट। अब एक तकलीफ है, क्या पता, आपको पता कैसे लगेगा कि इसको सॉल्व करके कहाँ रुकना है। इसको सॉल्व करके कहाँ रुकोगे, फिर आरएचएस को सॉल्व करके कहाँ रुकोगे कि दोनों सेम सेम मिलेंगे। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आप ट्रिग्नोमेट्री में अगर खेलने बैठोगे तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा बनता ही रहेगा फॉर्मूला, नई नई चीज बनती ही रहेगी। आप जितना बनाना चाहोगे उतना बना सकते हो। तो आपको एक जगह डिसाइड करनी पड़ेगी ना कि इसको सॉल्व करते एलएचएस को मैं कहाँ लाकर रोकूं ताकि मैं आरएचएस को भी सॉल्व करके लाकर एक जगह रोकूं तो दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि दोनों साथ में सॉल्व करना चालू कर दो, ठीक है, ज्यादा आसान हो जाएगा। देखते हैं। अच्छा ये सेक है, ठीक है। क्या करो, ये पूरे को साइन, देखो ये साइन कॉस के फॉर्म में है तो इसको भी साइन कॉस के फॉर्म में आपको लाना चाहिए, तभी तो काम बनेगा, राइट। तो इसको भी साइन कॉस के फॉर्म में लाएंगे। क्या करेंगे अपन, सेक है, इसको मैं लिख दूंगा क्या 1 बाई कॉस ए, और ये नीचे वाला भी 1 बाई कॉस ए, राइट। इधर एलसीएम ले लेंगे अपन इसका, तो कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, राइट। और ये नीचे वाला हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, ऐसा ही है, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा, राइट। अच्छा उधर राइट, उधर लिखता हूं मैं, ठीक है। ये रेड वाला, ठीक है, और ये दोनों साइड साइड यहां पर चलेंगे, ठीक है। अच्छा अभी ना कुछ स्टेप करके मैं रुक जाऊंगा, ठीक, देखते हैं। इक्वल्स टू, देखो ये सबसे नीचे कॉस है, ये ऊपर जाएगा एकदम, है ना। तो मैं ऐसा कहूँ कि ये दोनों कट ही जाएगा, है ना। फर्स्ट के साथ फोर्थ वाला जाता है और ये सेकंड वाला थर्ड के साथ आता है, तो फोर्थ और सेकंड को हम काट ही सकते हैं ना, तो ये दोनों कट जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बचेगा, खाली कॉस ए बचेगा, क्या कॉस ए प्लस 1, ठीक है। अभी इतना करके अपन रुक जाते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। ये साइन स्क्वायर ए है, ये 1 माइनस कॉस ए है। एक चीज़ देख रहे हैं यार, ये स्क्वायर वाला टर्म तो चाहिए नहीं अपन को इसमें। देखो इधर अपना स्क्वायर वाला आया क्या, नहीं आया ना। देखते हैं कि इसको लेके अपन यहाँ पहुँचते हैं कि नहीं। साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या, और ये नीचे भी 1 माइनस कॉस ए है। देख रहे हो, एक आइडिया मिल रहा है कि 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा। इसको मैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हूँ, और ये नीचे मेरा 1 माइनस कॉस ए ऐसे ही है अभी। तो ये मेरा 1 माइनस कॉस ए और ये मेरा 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो बचा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। और ये भी 1 प्लस कॉस ए ही था ना, समझ में आया। यानी कि यहाँ जहाँ हम रुके थे हम सही जगह रुके थे। हमको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, हमको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जहाँ 3-4 स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों इक्वल प्रूफ करना है, देखो 3 से 4 स्टेप में अपन वहाँ पहुँच गए, 3-4 स्टेप करने के बाद रुक जाना, ठीक है। ये इतना सिंपल दिख जाए तो रुक जाना, हो सकता है यहाँ पर हमको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्म में आ गया था तो मैं रुक गया, और देखो इसको भी मैं वहाँ तक ले आया, फटाक से मेरा काम हो गया, ठीक है। अपन फाइनली लिख सकते हैं क्या, LHS इक्वल्स टू RHS। LHS को सॉल्व किया आपने तो भी 1 प्लस कॉस आया, RHS को सॉल्व किया तो भी 1 प्लस कॉस आया। समझ में आया कैसे किया। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि नीचे 1 माइनस कॉस था, तो 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस कट सकता है इससे, है ना। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को
ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया, तो ये वाला कट गया और वो बचा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है इसका, फिफ्थ वाला, सॉरी लास्ट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, 10 क्वेश्चन है भैया, 5वां क्वेश्चन कैसे लास्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1, और इसको प्रूव करना है किसके बराबर, cosec a प्लस cot a के बराबर, cosec a प्लस cot a। अच्छा, और भी कुछ बोला है इसमें, यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन, LHS पहले लिख लेते हैं, जाहिर सी बात है LHS में ज़्यादा डिटेल है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। cosec a सॉरी cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1। देखो अब आपको लाना क्या है, cosec cot लाना है, तो मैंने क्या बोला, जो लाना होता है उसकी तरफ बढ़ चलो। तो cos साइन 1 है, इनको आपको cosec cot में कन्वर्ट करना है। कैसे cosec और cot में कन्वर्ट होगा भाई, ये पूरे को अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूं तो cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है, साइन बाई साइन कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और 1 बाई साइन आपका cosec हो जाएगा, राइट। तो cosec cot के फॉर्म में करने के लिए अपन को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। अपन cos से करते तो नहीं बनता, cos से करते तो क्या होता है, ये 1 हो जाता, ये आपका tan बन जाता और ये आपका sec बन जाता, वो नहीं चाहिए था हमको, cosec cot चाहिए था। हम क्या करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे, तो हम करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, दोनों को साइन ए से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, cos a बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। ठीक है, ये cos बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अपन ने साइन से डिवाइड कर दिया। ये हो गया हमारा cot a, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा cosec a, ये हो जाएगा फिर cot a, ये प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस cosec a हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है आपको, cosec cot के फॉर्म में बना तो रहे हो आप, है ना। तो देखो cosec प्लस cot बनाना था आपको, तो cosec और cot को साथ में लिख लो, cot a प्लस cosec a, और ये 1 को पीछे लिख लेते हैं अपन। सेम इसके लिए भी कर लेते हैं अपन, cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक है, अच्छा आपको क्या बोला था, ये वाली आइडेंटिटी भी तो यूज़ करनी थी। ये आइडेंटिटी आप कैसे यूज़ करोगे, आपका काम हुआ है क्या, आपको तो खाली इतना लाना था। आपके साथ अभी ये एक एक्स्ट्रा टर्म और ये नीचे वाला एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा है, ये सब उड़ाना है अपन को, तो उसके लिए अपन को ये आइडेंटिटी की यूज़ पड़ेगी। कैसे यूज़ पड़ेगा, देखो ये 1 हटाना है ना अपन को, यहाँ है 1, यहाँ मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, ये cot स्क्वायर में अगर यहाँ ले आऊँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है क्या, है ना। मैंने कहा था आइडेंटिटीज के साथ खेलना आपको आना चाहिए। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। तो जहाँ 1 है वहाँ मैं ये लिख सकता हूँ क्या, पक्का लिख सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे वो लिखूँगा। ठीक है, cot a प्लस cosec a माइनस, इसके जगह क्या लिख दोगे अपन लिख देंगे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। और ये अपना, इसको मैं अभी नहीं चेंज करूँगा। क्यों नहीं चेंज किया मैंने, इस 1 को भी तो मैं इस तरह से लिख सकता था, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, क्यों नहीं लिख रहा हूँ। देखो ये आपका यहाँ बन चुका है, राइट। अभी इस आइडेंटिटी के साथ आप खेलोगे, कुछ एक्सपांड करोगे, एक बड़ा नंबर बनेगा, वो नंबर को इस नंबर से उड़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपने यहाँ 1 को भी एक्सपांड करके वैसा ही लिख दिया, ठीक है, 1 को भी वैसा ही लिख दिया,
ठीक है, तो नीचे एक बहुत लंबा नंबर बनेगा, ठीक है, एक लंबा एक एक्सप्रेशन बनेगा और फिर उसको उस ऊपर वाले के साथ सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अभी अगर आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा होगा क्या करना है, तो पहले एक वन को कन्वर्ट करके देखो, एक वन को कन्वर्ट करके थोड़ा एडजस्ट करके देखो। अगर आपको जरूरत लगती है ये स्टेप्स करने के बाद, अभी खाली ऊपर वाले वन को कन्वर्ट कर लिया हमने इस फॉर्म में, अब हम आगे सॉल्व करके देखते हैं। अगर आगे हमको जरूरत पड़ी, ठीक है, तो हम नीचे वाले वन को भी उस तरह से कन्वर्ट करेंगे। आगे आपको पता चल ही जाएगा सॉल्व करते करते कि मुझे इस वन को भी कन्वर्ट करने की जरूरत है कि नहीं है। तो पहले फिलहाल खाली इस एक को करके देखा, ठीक है। वहां से इधर आते हैं वापस, ठीक है। तो अच्छा, ये देखो कॉट प्लस कॉसेक है ना, और ये देखो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है। अच्छा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला दिख रहा है क्या? इसको मैं ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूँ क्या? समझे इसको क्या कर सकते हैं हम? देखो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, इसको अगर मैं एक्सपांड कर दूँ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? कोसेक ए माइनस कॉट ए, फिर दूसरा कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। उसमें से मैं कोसेक ए प्लस कॉट ए वाला कॉमन ले लूँगा, है ना, तो अंदर यहाँ पर एक ब्रैकेट बनेगा, वो ब्रैकेट हो सकता है इसके साथ कट जाए, कटेगा कि नहीं कटेगा तो देखेंगे, नहीं कटता है तो बाद में और सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसको फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं अपन। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ से माइनस के साइन कॉमन ले लूँ तो ये कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ से अगर मैं माइनस के साइन कॉमन ले लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस निकलने की वजह से माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर प्लस हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर मेरा माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो उसमें से कॉट प्लस कोसेक और कॉट माइनस कोसेक लिख सकते हैं उसको, बराबर है। तो करते हैं वही, क्या करते हैं अपन, कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बना दिया मैंने। ऐसा क्यों बना दिया? ये देखो कॉट प्लस कोसेक था ना, तो इसको भी कॉट प्लस कोसेक के फॉर्म में करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से पहले ही माइनस लेना जरूरी है, आप माइनस नहीं लेते पहले, अगर आप माइनस कॉमन नहीं निकालते, जैसा था उसी को सॉल्व करके चलते, तो भी आपका काम तो हो ही जाता, ठीक है। कैसे देखना है, चलो देख लेते हैं। किसी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा होगा, ठीक है, तो मत लो कॉमन माइनस, ठीक है, अभी रहने दो। कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस उसको एक्सपांड कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ये होल डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट लिख दिया मैंने, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा देखो, ये कोसेक प्लस कॉट वाला पूरा, और ये कोसेक प्लस कॉट वाला, कॉट प्लस कोसेक बोलो या कोसेक प्लस कॉट बोलो, एक ही चीज़ है। ये पूरा कॉमन निकाल सकते हैं हम, पक्का निकाल सकते हैं। तो पूरा मैंने कॉमन निकाल दिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो यहाँ से पूरा चला गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, माइनस यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में, कोसेक माइनस कॉट, है ना, होल डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, है ना। अब वापस उधर वाला मिटाना पड़ेगा मुझे, है ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और आप लोगों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि अभी तक नया नया सीख रहे हो ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमाया हुआ है। और मेरे ख्याल से पूरे एक्सरसाइज में ना, पूरे बुक में ही पूरे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन है, उसमें से 1-2 जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं उनमें से ये एक है, दो या तीन मुश्किल से ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत डिफिकल्ट है, उसमें से ये एक है, ठीक है।
और ऐसा कह दूं कि बाकी सबसे डिफिकल्टी यही है, बाकी सब इससे इजी ही है। और ये डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ना 2-3 बार इधर से उधर एक्सचेंज करना है, ठीक है, और उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वो हर बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और जो बेसिक मैथ्स वाले हैं, ठीक है, जो बेसिक मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन है ही नहीं, उनको ये करना ही नहीं है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए है, ठीक है। तो जिनको तकलीफ हो रही है थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। पहली बार है इसलिए तकलीफ लग रही है, ठीक है। पहली बार तो चलना सीख रहे थे तभी भी तकलीफ हुई थी, गिरते थे, लेकिन अब दौड़ते हैं और दौड़ाते भी हैं, तो वही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, आ जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मजा आने लगेगा। देखो अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, राइट। नीचे क्या है हमारा कॉट माइनस कोसेक प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अच्छा एक बात बताओ, ये और ये ऊपर वाला सेम नहीं लग रहा तुमको? कैसे सेम है? कई लोगों को नहीं लग रहा होगा, बहुत से लोगों को लग रहा होगा। देखो यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ 1 प्लस में है, कोसेक ए माइनस में है, कोसेक ए माइनस में है, कॉट ए प्लस में है, कॉट ए प्लस में है, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, समझ में आया? तो ये ऊपर नीचे हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये बचेगा कितना, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और वही आपका कहाँ गया, ये रहा, वही आपका RHS है, समझ में आया? तो था ना इजी? अब कितने तो ऐसे सोच रहे होंगे मोबाइल चला के मारूंगा, इजी बोल रहे हो तुम, ठीक है। नहीं इजी नहीं है, मान सकते हैं भाई इजी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है, थोड़ा प्रैक्टिस करो आ जाएगा। और जिसको ना एकदम वो ना 2-3 बार प्रैक्टिस कर डालो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, पता ही चल जाएगा कहाँ पे कौन सा स्टेप लेना है, ठीक है। सबसे मेन क्या है पता है? सबसे मेन स्टेप वो जो 1 को अपने को cos x स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर अपन ने लिखा ना, वो सबसे मेन स्टेप था। वहां से फिर कॉमन निकाल के बाकी सब तो ईजी हो जाता है, ठीक है। और वो 1 को भी हिंट में दिया ही हुआ था अपन को कि क्या करना था, कौन सा फॉर्मूला यूज करना था, तो वो फॉर्मूला वहां यूज होगा, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी सब तो एकदम ईजी है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, 5 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, जय हिंद।